for everything you've done to me. Sarah, I can't breathe, babe. Seriously. You stupid. आज तक आपने केव के अंदर ट्रैप हुए इंसान तो बहुत सारे देखे हैं, पर क्या कभी जिंदा इंसान सूटकेस के अंदर फंसा हुआ देखा है, जिसको खुद उसकी वाइफ ने जिंदा ही इस सूटकेस के अंदर डालकर ऊपर से जिप बंद कर दी। आइए जानते हैं कि क्या आखिरकार वो इंसान बच पाया या उसकी वहीं मौत हो गई, और सूटकेस के अंदर बंद करने का असली रीजन क्या था, वो भी आगे इस वीडियो में हम जानेंगे। जॉर्ज और सारा नाम का यह कपल एक ऐसे गंदे रिलेशनशिप में था जिसमें ये लोग ड्रिंक करने के बाद रोज ही एक दूसरे से झगड़ा करते थे। इस चीज के बारे में उनके सभी फैमिली मेंबर्स को भी पता था। उनका यही कहना था कि अगर तुम दोनों की नहीं बनती तो फिर भी एक साथ क्यों रहते हो। मेन केस पर पहुंचने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले भी ये लोग बहुत बार जेल जा चुके हैं। इन दोनों ने ड्रिंक करने के बाद एक दूसरे को पीटा और फिर पुलिस इन्हें उठाकर ले गई। बड़ी ताज्जुब की बात यह थी कि अगर लड़की को पुलिस उठाकर ले जाती तो लड़का जाकर उसकी जमानत करवा देता, और अगर लड़का जेल जाता तो लड़की उसकी जमानत करवाती, और फिर ये दोनों एक साथ रहना शुरू कर देते। इसी तरह इनकी जिंदगी में एक काला दिन आता है जो दोनों की जिंदगी को एक ट्रेजेडी के साथ बदल देता है। 24 फरवरी 2020 इस रात को दोनों ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी और दोनों इतने नशे में थे कि उन्हें समझ भी नहीं आई कि आगे वे क्या करने वाले हैं। जॉर्ज एकदम से खुले हुए सूटकेस के अंदर बैठ जाता है और नशे में धुत दोनों इसे मजाक में ले रहे थे। उसकी वाइफ एक साइड वीडियो बना रही थी और उसने सूटकेस की जिप ऊपर से बंद कर दी। इस समय तक दोनों हंस रहे थे। सूटकेस के अंदर ट्रैप हुआ जॉर्ज हंसते हुए अपनी वाइफ से बातें कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे वह चिल्लाने लगता है, मेरी सांस फूल रही है, मुझे जल्दी से बाहर निकालो। I can't breathe, babe. Oh, that's what I feel like when you chewing on me. Sarah, I You. can't breathe, Sarah. Yeah. You stupid. इस समय तक भी उसकी वाइफ हंसते हुए वीडियो बना रही थी। जल्द ही वह फ्लोर पर गिर जाती है और सो जाती है। अंदर बंद जॉर्ज लगातार चिल्ला रहा था, मुझे घुटन हो रही है, मेरी सांस फूल रही है, जल्दी से जिप खोलो। I can't breathe, babe. Seriously. सुबह जब सारा उठती है तो उसे याद आता है कि उसने अपने पति को सूटकेस में बंद कर दिया है। वह घबराहट में नॉय केक को कॉल करती है और बताती है, My boyfriend and I were playing last night, and I put him in his case and we were playing, and like kind of hide and seek kind of thing. So I fell asleep and I woke up and he was dead in the suitcase. So I don't know what happened. You guys were playing the hide and go. Yes. And at some point you put him in the suitcase? No, he got in the suitcase. So he thought it would be funny to be put in the suitcase. So I was like, okay, well, I'm going to joke with you and I'll zip you up and make him, squirm a little bit, whatever it is. But then I fell asleep and I finally decided to come downstairs at like 12:30-ish, whatever it is. And I was like, oh my God, he was in the suitcase and he wasn't moving. Nothing was happening. So I unzipped it, took him out and started doing CPR on him. I fell asleep, so I don't know if he suffocated or like had an aneurysm or a heart attack or what. इस पूरे घटनाक्रम की पुलिस जांच शुरू होती है और जब पुलिस को जॉर्ज की बॉडी मिलती है तो वे उसे मृत घोषित कर देते हैं। शुरुआती जांच में यह मामला एक दुर्घटना लगता है, लेकिन जब डिटेक्टिव्स केस की गहराई में जाते हैं तो उन्हें कुछ अजीब लगता है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह साफ होता है कि जॉर्ज ने अंदर से बहुत संघर्ष किया था। उसकी बॉडी पर आई चोटें बयान कर रही थीं कि वह जिंदा बाहर निकलने की भरपूर कोशिश कर रहा था। आगे की जांच में पुलिस को सारा के मोबाइल फोन से कई वीडियो मिलती हैं जिनमें वह हंसते हुए जॉर्ज की चीखें रिकॉर्ड कर रही थी। इस खुलासे के बाद पुलिस को यकीन हो जाता है कि यह एक सोची समझी हत्या थी। पुलिस सारा को गिरफ्तार कर लेती है और आज भी 4 साल बाद यह केस अदालत में चल रहा है।